बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हार जाने का बड़ा ठिकरा फोड़ा है। कहा है कि कांग्रेस आत्ममंथन करने के बजाय हारने का बहाना ढूंढती है। आखिर चिराग पासवान ने आरा वाले नौ संकल्प महासभा में ऐसी बातें कैसे कही। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयानों पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस नेता ने बिहार चुनाव में हार मान ली है। उन्होंने राहुल गांधी को अपनी पार्टी का आत्मनिरीक्षण करने की बड़ी सलाह दे दी है। चुनाव पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को कहा कि कांग्रेस सांसद ने बिहार विधानसभा चुनाव में पहली हार मान ली है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। पासवान ने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी को किसी संस्था में दोष ढूंढना है तो वह उनकी पार्टी कांग्रेस होना चाहिए और उसी में उन्हें अपना दोष ढूंढना चाहिए। चिराग पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं के साथ समस्या ये है कि जब आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है तो वे चुनाव हारने के बहाने ढूंढते हैं। अगर राहुल गांधी को किसी संस्था में दोष ढूंढना है तो वह कोई संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी होनी चाहिए। चुनाव आयोग को दोष देना, किसी पर चुनाव फिक्स करने का आरोप लगाना, यह कहना कि ईवीएम खराब है, यह सब दिखाता है कि राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में पहले ही हार मान ली है। बिहार के बाद ये लोग असम और बंगाल जैसे राज्यों को भी खो देंगे, ऐसी भी संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होंगे। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के आरोपों का पुरजोर समर्थन किया, जिसमें भाजपा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में संवैधानिक संस्थानों का अपहरण करने का बड़ा आरोप लगाया गया है। रविवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से सभी संवैधानिक संस्थाओं का अपहरण कर लिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा करने से पहले भाजपा आईटी सेल को कार्यक्रम पता चल जाता है। हमारी नजर हर चीज पर है। संवैधानिक संस्थानों को ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। सभी जानते हैं कि सभी संस्थान भाजपा के प्रॉक्सी के रूप में काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी मिलकर काम कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि बिहार को मजबूत करने के लिए। इससे पहले शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में से संबंधित अपने आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया का जिक्र किया और कहा कि बिचौलियों को हस्ताक्षरित टाल मटोल वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों को निराधार आरोप बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। चुनाव आयोग ने इन सभी तथ्यों को 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को दिए अपने जवाब में बताया था। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।